हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने बात की थी राजस्थान की नदियों के बारे में, और उसमें हमने पढ़ा था बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ। क्या पढ़ा था? बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियाँ। और उसमें हमने देखा था मोस्ट इम्पोर्टेंट नदियाँ देखी थी हमने उस वीडियो में। तो उसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट नदी थी हमारी चंबल नदी। उसका हमने विस्तार से अध्ययन उस वीडियो में किया था, और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उन्हीं में से मोस्ट इम्पोर्टेंट एक नदी और है बनास नदी। उसका अध्ययन हम आज की इस वीडियो में करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी देख लें। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे बनास नदी के बारे में, इसका उद्गम स्थल, इससे प्रभावित होने वाले जिले, और इस पर बनाए गए बांध, इसकी सहायक नदियाँ, सब आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। ठीक है, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहें। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज हम पढ़ रहे हैं बनास नदी। सबसे पहले हम बनास नदी का उद्गम स्थल के बारे में बात करेंगे। तो बनास नदी का उद्गम स्थल है राजस्थान में कुंभलगढ़ के निकट खमनौर की पहाड़ियाँ। जी हाँ दोस्तों, उद्गम स्थल कहाँ है बनास नदी का? राजस्थान में कुंभलगढ़ के निकट खमनौर की पहाड़ियाँ। इस नदी को वर्णासा नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो पहले क्वेश्चन क्या रह जाएगा इसका हमारा कि बनास नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो वो है राजस्थान में कुंभलगढ़ के निकट खमनौर की पहाड़ियाँ। आप इसको क्या याद रखोगे? खमनौर की पहाड़ियाँ, जो कहाँ है? कुंभलगढ़ के निकट। ठीक है, और दूसरा इसका प्रश्न आ जाएगा कि वर्णासा नदी किसे कहा जाता है? तो आपको किसे कहा जाता है? बनास नदी को ही, बनास नदी को ही क्या कहा जाता है? वर्णासा नदी कहा जाता है। और बनास नदी की कुल लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर है। कितनी है? 480 किलोमीटर है। बनास नदी मेवाड़ क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है। मेवाड़ क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? बनास नदी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इससे प्रभावित होने वाले जिले। ठीक है, बनास नदी किन किन जिलों से प्रभावित होती है? ठीक है, राजस्थान के किन जिलों से बनास नदी प्रभावित होती है? तो वो जिले कौन से दोस्तों? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर। कौन से हैं एक बार फिर से देख लीजिए? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और सवाई माधोपुर। ठीक है, आगे देख रहे हैं हम बनास सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर के निकट पादरमाला गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। क्या है? बनास नदी क्या है? सवाई माधोपुर जिला है, जो उसमें रामेश्वर के निकट पादरमाला एक कोई गांव है, उसके निकट क्या मिल जाती है? चंबल नदी में। कहाँ मिल जाती है? चंबल नदी में मिल जाती है। बनास नदी पर टोंक जिले में बिसलपुर बांध बना हुआ है। बनास नदी पर टोंक जिले में बिसलपुर बांध बना हुआ है। तो आपके पास ये प्रश्न भी निकला कि आ रहा है कि बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो उसका आंसर क्या आएगा? बनास नदी। बी से बिसलपुर है और बै से बनास, इसे आप ऐसे याद रख लेना। ठीक है, बिसलपुर बांध को अजमेर के चौहान शासक बिसलदेव या विग्रह राज चतुर्थ ने बनवाया था। आपके पास ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिसलपुर बांध को अजमेर के चौहान शासक बिसलदेव विग्रह राज चतुर्थ ने बनवाया था। तो ये प्रश्न ये है इसमें आपका कि बिसलपुर बांध को किसने बनाया था? तो अजमेर के चौहान शासक थे, विग्रहराज या बिसलदेव। ठीक है, बनास नदी पर टोंक तथा सवाई माधोपुर की सीमा पर इसरदा बांध बनाया गया है। बनास नदी पर टोंक तथा सवाई माधोपुर की सीमा पर इसरदा बांध बनाया गया है। ठीक है, अब बात करें हम इसरदा बांध को काफर डैम भी कहा जाता है। ये प्रश्न आपके पास क्या आएगा? इम्पोर्टेंट प्रश्न कि काफर डैम किसे कहा जाता है? तो काफर डैम किसे कहा जाता है? इसरदा बांध को काफर डैम भी कहा जाता है। इसरदा बांध से जयपुर शहर के लिए जलापूर्ति होगी, या जयपुर शहर को जलापूर्ति हो रही है होगी। ठीक है, इसरदा बांध से किस शहर को जलापूर्ति होगी? जयपुर शहर को। ठीक है, ठीक है दोस्तों, क्या है? इसरदा बांध से जयपुर शहर को जलापूर्ति होगी। किस शहर को जलापूर्ति होगी? जयपुर शहर को। ठीक है, अब आगे हम देख रहे हैं बिसलपुर बांध को अजमेर के चौहान शासक बिसलदेव विग्रह राज चतुर्थ ने बनवाया था। ये पर आपने देख लिया है, इसको मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। ठीक है, फिर हम पढ़ रहे हैं बनास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? तो आपको ध्यान रखना, बनास नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है? बेड़च, मेनाल, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, गंभीरी, बनास नदी, बिलवा। ये इनकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, क्या है इनकी सहायक नदियाँ?
बेडच, बेनाल, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, गंभीरी इसकी सहायक नदी है। ठीक है, बनास नदी भीलवाड़ा जिले में बिंगोद नामक स्थान पर मेनाल और बेडच के साथ मिलकर त्रिवेणी बनाती है। बनास नदी त्रिवेणी कहाँ बनाती है? उसका आंसर क्या है? बनास नदी भीलवाड़ा जिले में। किस जिले में? भीलवाड़ा जिले में बिंगोद नामक स्थान पर, बिंगोद नामक स्थान पर मेनाल और बेडच के साथ मिलकर, किसके साथ? मेनाल और बेडच के साथ मिलकर त्रिवेणी बनाती है। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने बात कर ली बनास नदी के बारे में। ठीक है, बनास नदी ये जो बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली नदियां हैं उसमें इम्पोर्टेंट नदी है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाया है। कल की वीडियो में हमने बात की थी चंबल नदी की, और आज हमने इस वीडियो में बात की है बनास नदी की। कल एक दो नदी और इम्पोर्टेंट उसकी बात करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से आपको मैं थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कुंभलगढ़ के निकट कमनौर की पहाड़ी है, वो इसका उद्गम स्थल किसका? बनास नदी का। ठीक है, इस नदी को वर्णासा नदी कहा जाता है। किस नदी को वर्णासा नदी कहा जाता है? आपके पास ये प्रश्न आ जाए तो आपको उसका आंसर क्या देना है? बनास नदी। आपको बनास नदी की लंबाई पूछ लिया जाए तो आपको आंसर क्या लिखना है? 480 किलोमीटर। क्या लिखना है? 480 किलोमीटर। बनास नदी मेवाड़ क्षेत्र की महत्वपूर्ण नदी है। मेवाड़ क्षेत्र की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? बनास नदी। ठीक है, बनास नदी से प्रभावित होने वाले जिले, राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जो बनास नदी से, जिनमें से बनास नदी प्रभावित होती है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर, ऐसे आपको याद करनी है। ठीक है, और बनास नदी चंबल नदी में मिल जाती है। ठीक है, कहाँ मिलती है ये हम देख रहे हैं। बनास नदी सवाई माधोपुर जिले में, बनास नदी सवाई माधोपुर जिले में रामेश्वर के निकट पादरमाला गांव के में या फिर गांव के निकट चंबल में मिल जाती है। कहाँ मिलती है? सवाई माधोपुर जिला है, उसके रामेश्वर के निकट पादरमाला गांव में या गांव के निकट चंबल नदी मिल जाती है। बनास नदी पर टोंक जिले में बिसलपुर बांध बना हुआ है। ये क्या पूछ लिया जाए आपके पास प्रश्न कि बिसलपुर बांध कहाँ बना हुआ है? तो बिसलपुर बांध कहाँ बना हुआ है? बनास नदी पर। या फिर ये प्रश्न इस प्रकार से आता है, बिसलपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो आपका आंसर क्या होगा? बनास नदी। और ये किस जिले में? टोंक जिले में। ठीक है, फिर बिसलपुर बांध को किसने बनवाया था? बिसलपुर बांध को किसने बनवाया था? तो आपका आंसर क्या रहेगा? बिसल देव या विग्रहराज चतुर्थ ने बनवाया था। किसने बनवाया था? विग्रहराज चतुर्थ या फिर बिसल देव। ठीक है, बनास नदी पर टोंक तथा सवाई माधोपुर की सीमा पर इसरदा बांध बनाया गया है। बनास नदी पर टोंक तथा सवाई माधोपुर की सीमा पर, बनास नदी है जो जिसका हमने अध्ययन किया है, बनास नदी पर टोंक तथा सवाई माधोपुर की सीमा, टोंक दो जिले हैं, टोंक तथा सवाई माधोपुर की सीमा पर कौन सा बांध बनाया गया? इसरदा बांध। कौन से बांध बनाया गया? इसरदा बांध। इसरदा बांध को एक अन्य नाम से जाना जाता है, वो उसका नाम क्या है? काफर डैम। आपके पास क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि काफर डैम किसे कहा जाता है? ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ठीक है, उसमें आपको एक ऑप्शन दिखेगा इसरदा, तो आपको कौन सा करना है? इसरदा। ठीक है, इसरदा बांध से जयपुर शहर जलापूर्ति होगी। अब ये प्रश्न भी आपसे पूछ लिया कि इसरदा बांध से किस शहर को जलापूर्ति होगी? आपको ऑप्शन दिया है, उसमें आपको क्या करना है? जयपुर शहर। ठीक है, फिर हम अगला स्टेप रिवाइज कर लेते हैं। इसकी सहायक नदियाँ, बनास नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? बनास नदी की सहायक नदियाँ बेडस, मेनाल, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, गंभीरी। कौन सी इसकी सहायक नदियाँ? बेडस, मेनाल, कोठारी, खारी, मानसी, मोरेल, गंभीरी इसकी क्या है? सहायक नदियाँ है। बनास नदी भीलवाड़ा जिले में, बनास नदी भीलवाड़ा जिले में, किस जिले में? भीलवाड़ा जिले में बिंगोद नामक स्थान पर मेनाल और बेडस के साथ त्रिवेणी मिलकर त्रिवेणी बनाती है। कहाँ पर बनाती है? भीलवाड़ा जिले में। कहाँ और किस स्थान पर? बिंगोद नामक स्थान पर मेनाल और किसके साथ मिलकर? मेनाल और बेडज के साथ मिलकर त्रिवेणी बनाती है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।